जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे द्वादशेश, ठीक है, जिसे हम व्ययेश भी कहते हैं, यानी कि खर्च का घर, और इसे हम 12वां घर भी कहते हैं। ठीक है, तो बात ये करनी है कि हम ये देखेंगे कि 12वें घर का स्वामी, आसान भाषा में आपको बताऊं तो, कुंडली के विभिन्न भागों में क्या फल देते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कुंडली में ये प्रथम भाव होता है, ये सेकंड भाव होता है, ये आपका थर्ड भाव होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ हाउस होता है, ये आपका सिक्स हाउस होता है, ये सेवन्थ हाउस होता है, ये आपका एट्थ हाउस होता है, और ये 9, और ये आपका 10 हो गया दशम भाव, और ये 11th हाउस हो गया, और ये आपका 12th हाउस हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिसके स्वामी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पे आपके 12वें घर के स्वामी में मान लो गुरु ही बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरु हैं, 12वें घर के स्वामी आपके गुरु हैं। ये गुरु, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु अगर मान लो प्रथम भाव में आपके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब गुरु यहाँ पे आके बैठ गए। ठीक है, 12वें घर के स्वामी गुरु यहाँ पे आके बैठ गए, तो ऐसे में यदि पापी ग्रह हो, जैसे कि मंगल और शनि हो, तो व्यक्ति जो है नपुंसक हो सकता है, उसके विवाह में बाधा आ सकती है, और हो सकता है कि वह परदेश में रहने वाला हो। शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति सुंदर हो सकता है, प्रिय भाषी हो सकता है, बहुत ज़्यादा विलासिता पे खर्चा करने वाला हो सकता है, और एक बात उसमें होती है कि वह यदि मंगल जैसे, मतलब मान लो यहाँ पे जो है मंगल जैसा अगर ग्रह बैठा हुआ है, द्वादशेश गुरु ना होकर मंगल हो गए और मंगल यहाँ पे आके बैठ गए, तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी प्रथम भाव की। अब हम बात करते हैं सेकंड भाव की। ठीक है, अगर सेकंड हाउस में आपके कोई पापी ग्रह, जैसे कि मंगल है, शनि है, वो 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कृपण हो जाता है। कृपण का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि उसके साथ आप कितना ही अच्छा कर लो, वह आपको सपोले टाइप का ही रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कड़वी भाषा बोलता है और उसकी धन धान्य की हानि होती है। ठीक है, उसको अग्नि से भय रहता है। मान लो 12वें घर का स्वामी मंगल है, यहाँ आके बैठ गया, तो अग्नि से भय रहता है उसको। सूर्य है, अग्नि से भय रहेगा। और उसको मान लो शनि है, तो उसको ऋण की समस्या हो सकती है, उसके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। लेकिन यदि जैसे गुरु है, शुभ ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति, चंद्रमा है मान लो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, शुक्र भी बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान विष्णु का भक्त होता है, या किसी भी देवता का भक्त हो सकता है। यानी कुल मिला के वो करप्ट नहीं होता है। और यदि यहाँ पे मंगल हो, मान लो, एक बात मैं आपको बताऊं, यदि यहाँ पे द्वादशीश मंगल है, यानी यहाँ पे मेष राशि थी या यहाँ पे वृश्चिक राशि थी और उसका स्वामी यहाँ आके बैठ गया, तो ऐसे में व्यक्ति पशुओं के साथ कुकर्म कर सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही गंदा रिजल्ट होता है कुंडली में, यानी कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कुकर्मी हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की, तो यानी कि 12वीं घर का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देता है। मान लो शुभ ग्रह हुआ तो व्यक्ति धनी हो जाएगा, है ना, और भाई बहनों का दायित्व निभाएगा। लेकिन यदि पापी ग्रह हुआ तो भाई बहन का दायित्व निभाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ठीक है, और कृपण तो होता ही है। ठीक है, और कई बार जैसे शनि
मान लो यहाँ के स्वामी आपके शनि हुए, मकर कुंभ राशि के यहाँ पे शनि हो गए, आपके मंगल हो गए, तो ऐसे में बंधु विहीन हो जाएगा, उसके भाई बहन नहीं होंगे और उसको जो है स्त्री से भी उस तरीके का सुख नहीं मिलेगा, संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकती है, वह अपने गुरु से और अपने मालिक से द्वेष रखने वाला हो सकता है और हो सकता है कि उसकी 2 शादी के भी योग बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये वाला भाव होता है इसे हम शुभ ग्रह भावों में गिनते नहीं हैं। ठीक है, अब बात आती है चौथे घर की। ठीक है, चौथे घर में यदि द्वादशेश आके बैठ जाएं तो पापी ग्रह है, तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, वो रिग्रेट करने वाला नहीं होगा, और जो है कृषि द्वारा धन कमाने वाला हो सकता है, उसकी अचल संपत्ति का नाश भी हो सकता है यदि वह पापी ग्रह हो, जैसे कि आपका मंगल हो गया यहाँ पे द्वादशेश होके यहाँ पे आके बैठ गया, शनि हो गया आपका, तो ऐसे में संपत्ति की हानि हो सकती है, यानी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करके भी उसको खो सकता है, उनको अपने ही लोगों द्वारा धोखा मिलता है। ठीक है, और ऐसे में पुत्र के द्वारा मृत्यु के भी योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी माता की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, या वह चाहता है कि उसकी माता की मृत्यु हो जाए। तो आपने कभी जो देखा है ना, आजकल जो समाज में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, लोग अपनी माता को मार देते हैं, पिता को मार देते हैं, तो वो यही कुछ इसी तरीके का योग होता है। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हम बात करें द्वादशेश यदि 5th हाउस में बैठ जाता है, ठीक है, तो यदि शुभ ग्रह हो, मान लो जैसे कि गुरु है आपका, चंद्रमा है, शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, पितृभक्त हो जाएगा, उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी और वह संतानवान हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि पापी ग्रह बैठ गए, पापी ग्रह में हम मानते हैं मंगल को, शनि को, ठीक है, पापी ग्रह हो गया तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है या संतान उसके होगी ही नहीं, वह दुष्ट हो सकता है, उसके अंदर बुद्धि की कमी हो सकती है ना, और हो सकता है कि वह व्यक्ति संतान को गोद ले, क्योंकि वह 12वें घर का स्वामी है और 12वां घर कहीं ना कहीं बाहरी सोर्सेस का होता है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो संतान भी बाहर से प्राप्त करे, जैसे कि दत्तक संतान कहते हैं ना, गोद लेने वाला जो योग होता है वो यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं द्वादशेश, यानी कि यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठ जाए तब क्या होता है। ऐसे में व्यक्ति गरीब होता है, उसके बहुत ज़्यादा शत्रु होते, क्योंकि ये शत्रु का भाव है, उसकी बहुत ज़्यादा चोरी का भय रहता है और उसकी नौकर भी उसकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, उसको नेत्र रोग हो सकता है, ऐसा व्यक्ति माता का शत्रु हो सकता है और संतान से कष्ट पाने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है वह पर स्त्रीगामी, यानी कि वो पराई स्त्रियों के पास जाने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत मायने रखती है कि एक तो यहाँ पे शत्रु राशि हो तो ये योग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। शत्रु राशि में यदि द्वादशेश आ जाता है या यहाँ पर आपके द्वादशेश पापी ग्रह होते हैं, तब यह योग और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि 12वें घर का स्वामी बैठ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि सप्तम भाव में 12वें घर के स्वामी बैठ जाते हैं तो व्यक्ति दुराचारी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा और उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और ऐसे में मुकदमेबाजी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ऐसा व्यक्ति
अपनी पूरी जो क्षमता होती है वो ऐश्वर्यशाली जीवन जीने में लगाता है। वह अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और इसी कारण से बहुत कुछ गवा भी देता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे पुरुष की स्त्री जो है पराये पुरुष में आसक्त होने की क्षमता रखती है, यदि पापी ग्रह हो तो, है ना। और यदि यहाँ पे पापी ग्रह द्वादशीश होकर बैठ जाए तो पत्नी के द्वारा भी मृत्यु हो सकती है, अथवा वैश्य प्रकृति की जो स्त्री होती है उससे भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अब बात करें द्वादशीश यानी 12वें घर के स्वामी जब यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि मृत्यु का भाव है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति साधनहीन हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्पाती जन कहते हैं ना कि जैसे उत्पात मचाने वाला होता है और गरीब हो सकता है, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, वो संचित संपत्ति का नाश करने वाला होता है। और यदि 12वें घर का स्वामी यहाँ पे आके बैठ जाए और विपरीत राजयोग बना दे, तब ऐसे में व्यक्ति धन संचयी हो सकता है, प्रिय भाषी हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, गुणी हो सकता है, विष्णु भगवान का भक्त हो सकता है और गुप्त शत्रु से पीड़ा खाने वाला हो सकता है। धन हानि का बहुत ज़्यादा योग बनता है, क्योंकि 8वां भाव जैसे कि मृत्यु का माना गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत भाव भी नहीं होता है। अब बात करते हैं यदि 12वें घर के स्वामी आपके 9वें घर में बैठ जाएं तो क्या होगा। मान लो कि 12वें घर के स्वामी यहाँ पे बैठ जाएं, तो यदि मान लो गुरु हैं, अब गुरु तो शुभ ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये त्रिकोण का हाउस है और त्रिकोण में बैठा हुआ घर कभी भी नुकसान नहीं करता है, ये बहुत ही शुभ घर होता है। तो ऐसे में व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। हो सकता है कि वह बाहर जाए कमाने के लिए, या उसकी इनकम सोर्स बाहर की हो, है ना। और संतान का विरोधी हो सकता है, वो केवल अपने सुख के बारे में चाह सकता है, या हो सकता है कि उसके 2 विवाह हों यदि पापी ग्रह हो तो, ठीक है। चंद्रमा है, मान लो शुक्र है, शुक्र थोड़ा शांत ग्रह होता है तो ऐसा नहीं होगा, गुरु है तो भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मंगल है, शनि है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब मान लो कि द्वादश भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो पवित्र आत्मा होता है, वो अपनी पत्नी का भक्त होता है, पुत्र सुख से उसको कई बार वंचित हो सकता है, या पुत्र होने में देरी हो सकती है, या ऐसी स्थिति में पुत्र जो होता है वो गुरुओं के बड़ों के आशीर्वाद से होता है। ऐसा व्यक्ति यदि पापी ग्रह मान लो शनि यहाँ के स्वामी हैं और शनि यहाँ पे बैठ जाए तो बहुत बड़ा व्यावसायिक घाटा उस व्यक्ति को हो सकता है और कृषि से उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। और ऐसी स्थिति में पुत्र को कई बार 46 से 50 वर्ष की आयु में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि द्वादशीश इस वाले भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है ये जो है धन संचय का आपका घर है, और ऐसा व्यक्ति धनी तो होता है, लोक प्रसिद्ध हो सकता है, ऊंचे पद पे बैठ सकता है, अपने क्षेत्रों में अपने लोगों में काफ़ी आगे जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसको जो है संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है, या कहें कि उसको दत्तक पुत्र लेने की स्थिति बन जाती है। लेकिन उतना भी नेगेटिव नहीं होता ये वाला घर, ठीक है। अगर शुभ ग्रह हो तो अच्छे फल भी देता है। अब बात करते हैं 12वें घर के स्वामी यदि स्वयं उसी घर में बैठ जाएं तो ये बहुत
क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है यदि पापी ग्रह हो तो। शुभ ग्रह है तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसको नशे की लत लग सकती है, गलत आदतें से लग सकती हैं, वह मूर्खतापूर्ण फैसले ले सकता है, अचानक से धन नष्ट हो जाता है और कई बार उसकी अल्पायु होती है। मान लो शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, व्यक्ति पापी हो सकता है और अपनी माता का शत्रु हो सकता है, उसको राजकाज से भी धन जो है उसको खतरा रहता है। और कुल मिला के ये वाला घर जो है बहुत ही ज़्यादा इंसान के जीवन में खतरे पैदा करने वाला होता है। तो आज की बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, और आपकी कुंडली में द्वादशेश क्या रिजल्ट दे रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।